Hello, good morning to all of you students. And today we start class 4th subject maths chapter 9 and lecture 3. तो I will start lecture 3 में हमने पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 98 तक लेक्चर 2 में कंप्लीट कर लिया था. तो now let's start page number 98 and here the video. ग्रेडी कुद्दू. कुद्दू एक मैन है और ग्रेडी का मतलब होता है लालची. तो एक लालची कुद्दू है. तो कुंदू इज अ ग्रेडी मैन. कुंदू है वो कैसा है मैन? ग्रेडी एक लालची मैन है. Whenever he goes to the market, he wants to get more and more, but does not want to spend much money. वो जब भी मार्केट में जाता था तो वो ढेर सारी चीज़ें खरीदना चाहता था, बट वो क्या था, ज़्यादा पैसे खर्चना नहीं चाहता था. उसको ज़्यादा चीज़ें लेनी थी पर उसको पैसे नहीं खर्चने थे. हमें फ्री में तो कोई दे नहीं सकता है, कोई चीज़ देता है नहीं देता है. तो उसका भी कुछ ऐसा ही था. पैसे वो पैसे नहीं देना चाहता था, ढेर सारे उसको चीज़ें भी लेनी थी पर वो उसकी मनी स्पेंड नहीं करना चाहता था. स्पेंड का मतलब होता है चीज़ पैसे बिगाड़ना, वो खर्चना, पैसे खर्चना नहीं चाहता था. स्पेंड का मतलब होता है नहीं खर्चना. वन डे द वॉन्ट्स टू एट पम्पकिन हलवा. एक दिन उसे पम्पकिन हलवा खाने का इच्छा हो गई. स्वीट डिश मतलब मीठी हलवा, मीठी चीज़ होती है ना, स्वीट मीठी मीठी होती है चीज़. तो ही ट्राइज टू बाय अ बिग पम्पकिन विथ ओनली 10 रुपीज़. वो कोशिश करना चाहता था कि मुझे 10 रुपीज़ में पूरा पम्पकिन मिल जाए. ही आस्क्ड द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ द बिग पम्पकिन. वो फिर मार्केट में जाता है पम्पकिन लेने के लिए. फिर यहाँ पे फर्स्ट सेलर, मतलब सेलर का मतलब है जो बेचता है, उसको कहते हैं हम सेलर. तो वो एक पम्पकिन सेलर है. फर्स्ट चाहता है तो वह पहले कुछ दिखाई दे रहा है सेलर फर्स्ट वाला, तो उसको पूछता है कि पम्पकिन की प्राइस क्या है, वन पम्पकिन की प्राइस क्या है. द फर्स्ट पम्पकिन सेलर 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज़ फॉर 10 रुपीज़. मतलब 1/4 मतलब हमने आगे सीखा था ना लेक्चर 2 में, एक पम्पकिन है उसका चौथा भाग 10 रुपीज़ का है. मतलब देखो ए पम्पकिन है, ओके, ए पम्पकिन है तो उसका ए हाफ हो गया और उसका ए चौथा भाग, ए 1/4, ए चौथा भाग, ए चौथा भाग, ए चौथा भाग, ए चौथा भाग. मतलब कि इतना पार्ट आपको चाहिए तो ए मिलेगा 10 रुपीज़ में. मैंने जो सर्कल मिडल में किया उतना आपको चाहिए तो ये आपको मिलेगा 10 रुपीज़ में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि दिस फुलफिल पम्पकिन विल कॉस्ट रुपीज़. तो फोर्थ पम्पकिन की 10 रुपीज़ प्राइस है तो टोटल पम्पकिन की प्राइस कितनी होगी? टोटल का मतलब ये पूरा हिस्सा. ये टोटल पम्पकिन की प्राइस कितनी होगी? तो कि फोर्थ पार्ट की है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ है और हमें पूरे पम्पकिन की चाहिए तो हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट से हमारे 4 पार्ट्स लेंगे और इनटू करेंगे 10 रुपीज़. 10 रुपीज़ के है ना फोर्थ, तो 4 × 10 करेंगे तो आंसर आपका आएगा 40. तो टोटल पम्पकिन की प्राइस हो गई 40 रुपीज़. ओके. अगर आपको यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया होगा कि दिस हाफ पम्पकिन विल बी कॉस्ट, तो हाफ किस तरह का होता है? तो हाफ होता है इतना, इतना हाफ होता है तो उसकी प्राइस क्या हो गई? 20 रुपीज़. ओके, 20 रुपीज़. ओके. नेक्स्ट कुंदू ओ 4 रुपीज़, 4 रुपीज़ 10 यू शुड गिव मी 1.5 ऑफ दिस पम्पकिन. क्या मुझे 10 रुपीज़ में हाफ पम्पकिन दोगे? जो मैंने आपको अभी सर्कल में हाफ पम्पकिन बताया था इस तरह का, वो गुड्डू पूछ रहा है कि तुम मुझे 10 रुपीज़ में हाफ पम्पकिन दोगे. फर्स्ट पम्पकिन सेलर वो फिर वो सेलर क्या बोलता है? देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, ही कैन गिव यू 1.5 सच अ बिग पम्पकिन फॉर 10 रुपीज़. आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पम्पकिन्स. फिर वो सेलर बोलता है कि तुम दूसरे सेलर के पास जाओ, वो तुम्हें 10 रुपीज़ में हाफ पम्पकिन दे देगा. और मैं तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी वाला मतलब अच्छा पम्पकिन बेच रही हूँ, मैं तो इस 1.5 ही 10 रुपीज़ में देती हो. तुम्हें 10 रुपीज़ में हाफ चाहिए तो तुम दूसरे सेलर के पास जाओ. इस तरह से गुड्डू वहाँ से चला जाता है
कुद्दू वॉक टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज। फिर वो नेक्स्ट सेलर के पास जाता है, फिर वो पम्पकिन की साइज़ देखता है। जो फर्स्ट सेलर के पास थी उस जैसी ही उसकी भी साइज़ थी। कुद्दू हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल यू गेट फॉर ₹10? फिर वो पूछता है कि क्या आप मुझे वो पम्पकिन है वो ₹10 में देंगे? सेकंड सेलर हाफ, मतलब वो क्या कहता है कि हाँ हाफ मिल जाएगा ₹10 में। तो टोटल चलो 1 पम्पकिन का हाफ ₹10 है, तो पूरे पम्पकिन की प्राइस क्या हो गई? तो कि दिस फुलफिल पम्पकिन विल कॉस्ट ₹, मतलब पूरा पम्पकिन की प्राइस हम देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट नहीं करते कि पूरा पम्पकिन है और उसका हाफ है ₹10 का, ₹10 का, तो उसका पूरा हो गया 10 + 10 करेंगे या 2 × 10 करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा ₹20। तो आपका पम्पकिन की प्राइस हो गई ₹20। तो पम्पकिन की प्राइस क्या हो गई? ₹20। 10 + 10 करेंगे तो भी 20 आएगा। ओके, अदरवाइज़ आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो हमें पम्पकिन की प्राइस हाफ की कितनी थी? तो ₹10। हाफ का मतलब 1/2, तो आपको क्या करना है? 10 प्राइस लेनी है और पार्ट 2 करने हैं, इसलिए 2 × 10 करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा ₹20। ओके, तो फुल पम्पकिन की प्राइस हो गई ₹20। नेक्स्ट देखते हैं हम कुंदू। वाई नॉट गिव मी 3/4? बहुत ज़्यादा प्राइस है तुम्हारी, इस तरह से वो बोलता है सेकंड सेलर को। फिर वो क्या कहता है कि क्या तुम मुझे पम्पकिन में से 3.5 पार्ट दोगे? 3/4 पार्ट क्या होता है? तो कि इस तरह का पार्ट, देखो ये पम्पकिन है, ओके पम्पकिन है हमारा, फिर वो इतना पार्ट लेना चाहता है, पूरा 1 पूरा पार्ट, फिर इतना और पार्ट, तो वो इतना पार्ट लेना चाहता है। ओके, देखो मैं आपको कुछ डिफरेंट कलर करके बताती हूँ वो कितना पार्ट लेना चाहता है। देखो ए हाफ हो गया इतना, और इतना हो गया ए और हाफ, तो ए कितना हो गया? 3/4, 1 2 और 3, और ये 4th है, तो इसको हमें टोटल पार्ट हो गए 4th, और 4th में से 1 2 और 3 लेना चाहता है कि तुम मुझे ₹10 में 3/4 पार्ट दोगे। सेकंड सेलर है वो क्या बोलता है कि रन अवे, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन। फिर वो क्या कहता है सेकंड से पम्पकिन सेलर कि चलो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं दूंगा। ही सेलर सच बेड वेजिटेबल्स सेट ही विल इवन गिव यू फुल पम्पकिन ऑफ दिस साइज ₹10। फिर वो कहता है कि तुम दूसरे सेलर के पास जाओ, वो तुम्हें एकदम बेड मतलब एकदम ख़राब वेजिटेबल जो रखता होगा वो तुम्हें पूरा ₹10 में दे दूंगा। मैं तो 3/4 तो क्या, तुम्हें वो पूरा पम्पकिन ₹10 में दे देंगे, चलो चले जाओ यहाँ से। इस तरह से वो सेकंड सेलर उसको काटता है। फिर द ग्रेडी कुंदू, फिर वो लालची कुंदू है, वॉक्स टू द नेक्स्ट पम्पकिन सेलर। फिर वो नेक्स्ट पम्पकिन सेलर के पास जाता है। ही लुक्स एट पम्पकिन ऑफ द साइज़, फिर वो साइज़ देखता है कि फर्स्ट और सेकंड सेलर में जो पम्पकिन था उस जैसी साइज़ है। एंड आस्क हिम विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर ₹10? फिर उसको पूछता है क्या तुम मुझे पूरा पम्पकिन ₹10 में दोगे? थर्ड पम्पकिन सेलर, वाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस? वो क्या कहता है, वहाँ पे एक ट्रीज था छत के ऊपर, छत के बाजू में था, तो वह थर्ड सेलर क्या कहता है कि तुम वहाँ पे छत के, रूफ का मतलब होता है छत, वहाँ पे छत के ऊपर चढ़ के, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ के, छत के ऊपर छत के यहाँ पे चढ़ के वो पम्पकिन उस हाउस में जाओ और यहाँ पर पम्पकिन ट्रीज वहाँ से तुम ले आओ, तुम्हें पैसे भी खर्च नहीं करने होंगे, जाओ यहाँ पे तुम चढ़ जाओ। फिर सभी क्या कहता है, सभी चीज़ पम्पकिन है उसमें से तोड़ लो और पम्पकिन ले लो, तो तुम्हें ₹10 भी खर्च नहीं करने होंगे। यू कैन गेट पम्पकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट्स इटसेल्फ। फिर वो कहता है कि तुम्हें फ्री में सभी पम्पकिन मिल जाएंगे। तो कुंदू इज़ वेरी हैप्पी, कुंदू क्या हो गया, हैरी, तो एकदम हैप्पी हो गया। और वो कहता है कि नहीं ये थर्ड पम्पकिन सेलर की तो बात सही है, चलो मैं यहाँ पे छत पे चढ़ जाता हूँ और सभी पम्पकिन ले लेता हूँ, तो मुझे पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन, फिर वो क्या करता है वहाँ पे चढ़ जाता है। फिर वो सभी लेने के लिए चढ़ जाता है, क्या लेने के लिए जाता है, पम्पकिन लेने के लिए।
बट वो वहाँ से, फिर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, कुंदू फॉल्स डाउन, फिर कुंदू यहाँ से गिर जाता है। तो ये थी यहाँ पे लालची कुंदू की स्टोरी। तो हमेशा लालच एक बुरी बला है, तो लालच हमें नहीं रखनी चाहिए। ओके, जिस प्राइस में मिलता है तो ऑब्वियस है कि हम थोड़ा प्राइस कम करा दें, पर हमें कुंदू की तरह नहीं करना है। तो आप भी इस तरह से कुंदू की तरह नहीं करोगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, यहाँ पे आपको एक गर्ल है और उसके प्राइस लिस्ट दी है और उसको क्या क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें खरीदनी है उसका एक लिस्ट दिया है हमें। आइटम्स दी है प्राइस इन के रुपीज़ पर केजी, और यहाँ पे आइटम्स इस प्राइस लिस्ट में दी है आपको, और उसके केजी पर केजी का मतलब 1 केजी की प्राइस यहाँ पे आपको दी है। तो टोमेटो की है 8 केजी, 1 किलो के टोमेटो की प्राइस है 8 रुपीज़, पोटैटो के 1 किलो की प्राइस है 12 रुपीज़, ऑनियन की है 10 रुपीज़, कैरेट की 16 रुपीज़ और पम्पकिन की है 4 रुपीज़। तो यूजिंग प्राइस लिस्ट तो हमें देख ली। अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर। हाउ मच डज 1.5 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। तो पर केजी मतलब 1 केजी के टोमेटो की प्राइस है 8 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें 1.5 kg मतलब आधा किलो टोमेटो की प्राइस कितनी हो गई, तो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, हाउ मच डज 1.5 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटो रुपीज़ 8। तो टोटल टोमेटो की प्राइस है 1 kg की 8। तो देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ 1.5 kg टोमेटो रुपीज़ 8 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको क्या करना है, टोटल 8 से आप 2 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 का हाफ हो जाएगा 4। तो किस तरह से करना है आपको मैं दिखाती हूँ आपको। देखो तो आपको करना होगा, इस तरह से हम डिवाइडेड करते हैं ना, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 8, टोटल प्राइस है 8। ओके, और उसका हाफ करना है तो यहाँ पे आएगा 2। तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। तो 880, तो कितना गया 4। तो यहाँ पे हाफ टोमेटो की प्राइस हो गई 4 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट बी, विच कॉस्ट मोर 1.5 kg ऑफ ऑनियन और 1.4 kg ऑफ कैरेट्स। यहाँ पे कैरेट्स की ज़्यादा प्राइस है या ऑनियन की ज़्यादा प्राइस है, तो हम देख लेते हैं कितने की। तो कि 1.5 मतलब हाफ kg ऑनियन की, और कैरेट्स की 1/4 मतलब हाफ में पूरे में से 4th उसका चौथा भाग की प्राइस क्या होती है, और ऑनियन की आधे भाग की क्या प्राइस होती है वो हमें देखनी है। ओके, तो पहले हम नोट डाउन करते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 1.5 kg ऑनियन रुपीज़, टोटल ऑनियन की प्राइस कितनी है तो क्या 10 रुपीज़। तो 10 का हाफ कितना होगा तो क्या 5 रुपीज़। तो इसमें भी आपको इस तरह से करना है, 2 इंटू 5 करेंगे, 2 डिवाइडेड 10 करोगे तो आपका आंसर आएगा 5। ओके, किस तरह से करना है ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। इसमें भी इस तरह से 10 और 2 5 जा 10, तो 10 0 0 0, तो 5 हो गई उसकी हाफ प्राइस ये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। और कॉस्ट ऑफ 1.4 kg कैरेट की टोटल प्राइस है 16। तो हमें उसका 1/4 पार्ट लेना है, मतलब एक कैरेट है यहाँ पे हमारे पास एक कैरेट है, तो उसका 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4th पार्ट। तो हमें उसका 4th पार्ट लेना है ये वाला। ओके, तो उसकी प्राइस क्या होंगी तो हमें अब काउंट करते और हमें कैलकुलेट करते हैं। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे आप, तो उसकी 4th प्राइस मिल जाएंगी आपको 4th, उसके 4th पार्ट की प्राइस। किस तरह से करना है, इस तरह से 16 एंड 4th। तो 16 आपको 16 का टेबल बोलना है, तो 16 जब तक आए 4th का टेबल बोलना है, और 4th में जब 16 आए वहाँ पे रुक जाना है। तो 16 हम देखते हैं कहाँ पे आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो 4 4 जा 16, 6 6 0 1 1 0। तो उसका 4th पार्ट हो गया है 4th। 1/4 kg कैरेट की प्राइस है 4 रुपीज़। ओके, और टोटल केजी की प्राइस है
16 रुपीज़ और आधे किलो की प्राइस क्या हो गई तो कि 8 रुपीज़ सर, उसका भी हम आधा करोगे तो 4th आ जाएगा। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ऑनियन की 1.5 की प्राइस है 5 रुपीज़ और कैरेट की 1/4 की प्राइस है 4 रुपीज़। तो इसमें से ऑनियन की प्राइस ज़्यादा है और कैरेट की कम है। तो आप इसमें इस तरह का आंसर लिख सकते हैं कि द प्राइस ऑफ 1.5 kg ऑनियन इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ 1/4 kg कैरेट्स। मतलब कैरेट की प्राइस कम है, किससे तो कि ऑनियन से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। पोटैटो है उसकी टोटल प्राइस है पर केजी की 8 रुपीज़, ओके सॉरी 12 रुपीज़ है, टोमेटो की है 8 तो पोटैटोज की प्राइस है 12 रुपीज़। तो उसका हाफ हमें किस तरह से करना होगा तो आपको आपके पास एक पोटैटो है ओके, फिर आपने उसमें से आधा लिया, इतना आधा पोटैटो आपने ले लिया, फिर आपको और आधा चाहिए पोटैटो, तो इतना आप आधा लेंगे तो आपका ये हाफ और ये हो गया 1। तो टोटल पार्ट है 1 2 एंड 3, टोटल पार्ट हो गए 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट से तो उसका आधा हो गया 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। तो आपको इसका आंसर इस तरह से करना है 12 × 3/4 इक्वल्स टू 36 4 रुपीज़ 9 रुपीज़। तो चलो आपको समझ में आ गया। पोटैटो की टोटल 1 kg की प्राइस है 12 रुपीज़ और आपको कितना लेना है तो कि 3/4 kg पोटैटोज लेना है, तो उसकी प्राइस हो जाएंगी 9 रुपीज़। तो आपको करना है पहले 12 रुपीज़ है उसका 3/4, तो 12 × 3/4 करोगे तो 36 आएगा। पहले आपको 12 × 6 में आपको करके दिखाती हूँ, ओके देखो ये 12 और उसका कितना हमें लेना है 3 पार्ट, तो 2 3 जा 6 एंड 1 3 जा 1, तो 36 आ गया। अब 36 से उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। टोटल पार्ट कितने होते हैं 4th, हमने 4th पार्ट किया, लास्ट में आपको देखो 3/4 लिखा है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 4th। तो टोटल पार्ट है हमारे 4th और उसमें से हमें 3 पार्ट चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम 4th का टेबल लर्न करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 26, फिर है 4 7 जा आपको रीड 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36। तो 4 9 जा 36, 6 0 3 0 0 0, ओके। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 9। तो आप पोटैटो का 3/4 kg पोटैटोज़ की प्राइस होती है 9 रुपीज़, ओके। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, केराची इज़ गोइंग फॉर शॉपिंग, सी हैज़ ओनली 20 रुपीज़, विच वेयर कैन सी बाय ऑल थिंग्स इन हियर शॉपिंग लिस्ट। वो केराची है उसके पास 20 रुपीज़ है और यहाँ पे उसके एक लिस्ट दिया है, उसको कितनी चीज़ें खरीदनी है वो है उसका लिस्ट। तो और 10 to 20 रुपीज़ में ये सब आ जाएगा, वो हमें करना है कैलकुलेट। तो उसके पास 20 रुपीज़ है और यहाँ पे पोटैटोस है, पम्पकिन है और कैरेट है, उसको इतनी चीज़ें लेनी है। तो हम देखते हैं 20 रुपीज़ में वो किस तरह से खरीदेंगी। तो पोटैटोज़ को कितने चाहिए तो कि 1.5 kg। तो पोटैटो की हम पहले प्राइस देख लेते हैं। तो कि पोटैटो की प्राइस है 12 रुपीज़ और 12 रुपीज़ का हाफ होगा 6 रुपीज़। तो 12 × 1.5 इक्वल्स टू 6। तो 12 को आपको 6 रुपीज़ हो जाएगा 12 का। तो आपको क्या करना होगा 6 × 6 डिवाइडेड 12 करेंगे तो भी आपका आंसर 6 रुपीज़ आ जाएगा, ओके। फिर 1.5 रुपीज़ इक्वल्स टू 6, तो 12 का आधा हो गया 6। फिर द पम्पकिन की टोटल प्राइस क्या है 1 kg की तो 4 रुपीज़। तो आप 4 + 4 करोगे तो 8 रुपीज़ आ जाएंगे, क्योंकि उसको क्या लेना है
2 kg पम्पकिन लेना है। 4 × 2 करेंगे आप या 4 + 4 करेंगे तो आपका आंसर विल बी सेम, 8 रुपीज़ ही रहेगा। फिर उसको कैरेट चाहिए, तो कैरेट की प्राइस क्या है पहले देख लेते हैं। कैरेट की प्राइस है 16 रुपीज़ और उसको हाफ चाहिए, आधा किलो चाहिए, किलो नहीं चाहिए, उसको आधा चाहिए। तो 16 के आधा हो गए 8 रुपीज़। 1/4 उसको 1/4 पार्ट चाहिए, इसीलिए उसके 16 का आधा हमने आगे देखा था किस तरह से हो गया, 4th होता है 4 रुपीज़। तो 6 + 4 + 8 इन दोनों का आप ऐड करोगे तो इक्वल्स टू 18 रुपीज़ होंगे। तो द कैन बाय ऑल थिंग्स इन द हियर शॉपिंग लिस्ट। तो उसके पास 20 रुपीज़ थे और 20 में से उसने 18 रुपीज़ की सभी चीज़ें उसने परचेस की कर ली है। तो उसके पास और 2 रुपीज़ बच गए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो आई होप कि आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इस कॉन्सेप्ट को आपको एक बार वीडियो देख लेना है तो आपको समझ में आएगा कि इस 1 to 8 to D तक के क्वेश्चन थे उसमें किस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन आता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम 4th क्वेश्चन ई में दिया है आपको, मेक 2 क्वेश्चन योर सेल्फ फ्रॉम द प्राइज लिस्ट। यहाँ पे इस प्राइज लिस्ट में से आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस तरह से बना कर दिए हैं, आप डिफरेंट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 kg कैरेट। कैरेट की प्राइस 3/4 kg आप करोगे तो कितनी हो जाएंगी, तो 3/4 कितना होता है, तो कि 16 का आपको 60 इंटू करना है 3, फिर उसको करना है डिवाइडेड बाई 4। तो 16 इंटू 3 करेंगे आप तो 43 आएगा। तो उसको आप डिवाइड करोगे 4 से। तो देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको ये करना है। देखो आप यहाँ पे 3 लिखा है तो आप यहाँ से 2/4 भी लिख सकते हैं, 2/4। ओके, तो हमें कैरेट के पर पार्ट में से क्या करना है, तो आप 2/4 लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह से देखो मैं आपको बताती हूँ हमने आगे किस तरह से किया था। तो के टोटल यहाँ पे देखो यहाँ पे कैरेट से और उसका हमें कितना पार्ट्स चाहिए था, 1/4 पार्ट्स चाहिए। तो हम क्या करने वाले थे, तो 1 पार्ट्स का हो गया 4 रुपीज़, 2 पार्ट्स का हो गया 8 रुपीज़, तो 3 पार्ट्स का कितना होगा, तो 8 में आपको क्या 4 ऐड करने हैं। तो 8 में 9, 10, 11 एंड 12, तो 3/4 का पार्ट्स का हो जाएगा 12 रुपीज़। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 2 kg टोमेटोज। 2 kg टोमेटोज की प्राइस क्या होंगी, तो कि 12 इंटू 2 करेंगे, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 रुपीज़ टोमेटो की प्राइस हो जाएंगी। इस तरह से आपको कुछ अच्छे डिफरेंट क्वेश्चन इस लिस्ट में से बनाने हो तो भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रैक्टिस टाइप। यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिया है सम कुछ। तो व्हाट पार्ट ऑफ द वॉल्स इज कलरेड राइट बिलो इच शेप। तो यहाँ पे आपको करना है क्या, तो कि आपको एक रेक्टेंगल दिया है तो उसमें से 1 में कलर करके दिया है और 1 में कलर करके आपको नहीं दिया है। तो वो कलर वाला पार्ट है वो कितना हो गया, तो कि 1.5 हो गया, और ये वाइट वाला पार्ट है ये भी हो गया 1.5। तो 2 पार्ट बन गए एक रेक्टेंगल में से, तो हाफ हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 क्या हो गया, तो कि पूरा पेपर, एंड 2 क्या हो गया, तो कि उसका आधा हिस्सा, तो 1.5। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे दिया है रेक्टेंगल एक, और इसने 4th पार्ट किए हैं तो 2 पार्ट में कलर करके दिया है, तो इसमें भी इस तरह का ही आंसर आएंगे 1.5। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज राइट बिलो। यहाँ पे आपको लास्ट में नंबर लग के दिया है 1.5, 3/4, 3/4, 1/4 इस तरह का। तो आपको करना होगा इसमें कलर। तो हम कलर कर लेते हैं किस तरह से हमें करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट में 1.5 किया है तो पूरा इस शेप में आपको करना है हाफ में कलर। तो 4 शेप है यहाँ पे, तो इसमें आपको हाफ में कर देना है। तो आपको 2 पार्ट में कलर करना होगा और 2 पार्ट एकदम ब्लैंक रखने होंगे। तो ये हो गया 1.5 में कलर। फिर सेकंड है 3rd 4th इस सर्कल में, तो आपको 3 पार्ट में कलर करना होगा और 1 पार्ट ब्लैंक रखना है। तो ये हो गया 3/4। फिर दिया है आपको इस तरह का कुछ शेप यहाँ पे, तो इसमें आपको और यहाँ पे येलो कलर करना होगा। ओके, 3/4 तो हमें यहाँ पे 3 में कलर करना है।
तो 1 पार्ट ब्लैंक रखना है। तो 1 and 2 3 पर हमने कलर कर दिया। फिर नेक्स्ट दिया है आपको वो यहाँ पे रेक्टेंगल, उसमें इस तरह का ये 1 2 and 3 and 4th पार्ट दिया है। तो आपको यहाँ पे 1 and 4th में करना है, तो मतलब 4th पार्ट में से 1 में ही कलर करना है। तो आपको यहाँ पे एक ही हिस्से में कलर कर देना है। फिर नेक्स्ट दिया है आपको 1.5। तो आपको एक रेक्टेंगल दिया है, तो उसका पार्ट करेंगे 2 पार्ट करेंगे। तो टोटल लाइन है 1 2 3 4 5 and 6 लाइन है। तो उसकी हाफ हो जाएंगी 3 3 की, 3 3 की हो जाएंगी। तो आपको 3 में कलर करना है और 3 में कलर नहीं करना है, तो हो गई उसकी हाफ। फिर नेक्स्ट दिया है आपको 3/4। 3/4 में भी आपको इस तरह से ही करना है। तो 4th पार्ट्स में से 1 में कलर नहीं करना है और 3 में आपको कलर करने को बताया है। 3 5/4 लिख कर भी दिया है आपको। तो आपको 3 में कलर करना है और 1 में कलर नहीं करना है। आप डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1/4 1.5 क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है कट इन हाफ। ड्रॉ अ लाइन इन विच डिवाइडेड्स their shapes into हाफ। तो आपको क्या करना है, इस तरह के कुछ फ्लावर्स बर्ड्स का पिक्चर ड्रॉ करना है। फिर उसमें जो तो आपको इस तरह से क्या करना है, आपकी बुक में इस तरह का फ्लावर्स दिया होगा, एक बर्ड से और एक पम्पकिन का शेप है। तो उसमें से मिडल में आपको क्या कर देनी है, लाइन कर देनी है। तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ हाफ पोर्शन मिल जाएगा। ओके, तो आप आपके बुक में से एक पेज वेस्ट पेपर हो तो आपको ये लेना है। फिर आपको उसको 2 फोल्ड करना है। ओके, या अदरवाइज आप उसमें बर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको उसको फोल्ड करना है। उसकी एक पंख है वो दूसरी पंख के ऊपर है, इस तरह से फोल्ड करेंगे आप, तो मिडल में क्या हो जाएंगी, लाइन हो जाएगी। तो इसको आप उसके ऊपर लाइन कर दोगे तो उसका क्या पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया। ओके, तो ये हो गया हाफ पर्सन। फिर नेक्स्ट आपको दिया है कलर हाफ द नंबर ऑफ द शेप एज सो हियर। फिर आपको नेक्स्ट पे क्वेश्चन दिया है कि टोटल आपको पहले क्या करना है, काउंट करना है। फिर उसका हाफ पर्सन में आपको करना है कलर। तो फर्स्ट में पहले उसको काउंट कर लेते हैं, कितने आपको बॉक्सेस दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 बॉक्सेस दिए हैं आपको। तो 8 का हाफ होता है 4th। तो 4th में आपको क्या कर देना है, कलर कर देना है। फिर नेक्स्ट दिया है आपको राउंड वाले डॉटेड दिए हैं, तब उसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। तो 18 है, तो 18 का हाफ कितना होता है, तो उसमें आपको कर देना है कलर। तो चलो 18 का हाफ होता है 9। तो हमें क्या कर देना है, 9 सर्कल में कलर कर देना है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक में हमने आपको और कलर करके दे दिया है, तो हो गया है 9 में कलर। फिर नेक्स्ट आपको दिया है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स पहले हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फ्लावर्स है, तो उसमें से आपको करना होगा 5 फ्लावर में कलर। तो 10 का हाफ होता है 5 रो। तो 5 में आपको क्या कर देना है, कलर कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ई कलर 1 and 4th ऑफ दिस शेप्स। तो 1 पार्ट का 4th में आपको कलर करना है। 1 पार्ट है आपके पास, उसका 4th पार्ट में आपको कलर करना है। तो फर्स्ट में आपको 4th लाइन दी है, तो 4th का 1 हो गया, तो इससे आपको 1 में ही कलर करना है। फिर यहाँ पे दी है आपको केरीज, मतलब जो शेप की होता है वो पत्ता वाला, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो 8 दी है आपको, तो 8 का 2 2 का ग्रुप होगा, तो उसका हाफ हो जाएगा 1 1। तो आपको करने हैं 2 कैरी। तो 8 का हाफ हाफ होता है 2 2 पार्ट्स में, तो आपको 2 कैरी 2 शेप में कलर करना है। फिर हो गई न्यू 4th चेक्स बोल दिए है आपको यहाँ पे चेक्स बॉक्सेस। तो उसका 1/4 हो गया, मतलब 4th पार्ट में से 1 में ही कलर करना है। तो आपको कर देना है 1 पार्ट्स में कलर। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मिक्स द कलरेड पार्ट ऑफ द शेप। पहले आपको एक पार्ट देखना है, फिर उसके सामने उसके नंबर दिए हैं और उसके साथ उसको मैच करना है। तो फर्स्ट शेप में आपको 2 पार्ट में कलर करके दिए हैं, तो वो क्या हो गया, हाफ 1/2 1 and 2 आए, उसके साथ उसको जोड़ देना है।
तो किस तरह से ज्वाइंट करना है आपको, तो कि इस एरो को यहाँ और हाफ किस तरह से हम लिखते हैं 1 and 2, 1/2। फिर नेक्स्ट आपको दिया है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब मैंने आपको बताया हाफ का भी हाफ, तो पूरा शेप है उसमें हाफ का हाफ मतलब क्वार्टर, तो उसको बोलेंगे हम 1/4। तो यहाँ पे उसको ज्वाइंट करके लास्ट में आएगा ये। फिर नेक्स्ट है वॉल। वॉल का मतलब पूरा, तो पूरा हो गया 4/4, तो उसको यहाँ पे और यहाँ से फिर 3/4 मतलब 3/4 का मतलब 3/4 का, तो 3/4 का पार्ट कितना हो गया, तो कोई यहाँ से जुड़कर ऊपर इस तरह के यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 3 से हमने 3/4 को जोड़ दिया, थ्री पार्ट में कलर करना है, फोर्थ पार्ट है और उसमें से हमें 3 में कलर करना था, इसलिए हमने कर दिया 3 पे कलर। तो चलो इस तरह से हमारा लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3 में कंप्लीट हो गया। तो आपको एक पूरा वीडियो देख लेना है, और अगर आपको कुछ यहाँ पे मैंने देखा कि आपको कुछ डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिए तो आपको इसमें से कुछ समझ में ना आता हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर 9 में पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। तो आई होप up to this the concept is clear to you, and here is not something I explain this total 4th parts. In this video I explain part 3 of this chapter, and I hope I all student is clear this concept and try understand, try please the remaining topic up to this next video explain, and so you will find the next part video देखने के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच।